ना संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, कि ना संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी है सीने में। यानी कि आपको संघर्ष करना होगा। संघर्ष ये ऐसी चाबी है जिसे मेहनत की ताला यानी किस्मत की ताला को खोला जा सकता है। यानी कि बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। यदि मनुष्य अपने से हार मान ले तो डेफिनेटली उसे कोई जिता नहीं सकता। अगर वो अपने से हार नहीं माने तो उसे कोई हरा नहीं सकता। चलिए इसी मोटिवेशनल क्वेट्स के साथ आज का वीडियो स्टार्ट किया जाए। तो आज मेरा जो वीडियो है क्लास 9 का बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 कोशिका, जिसे अंग्रेजी में सेल कहा जाता है, ठीक है, और इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है इस चैप्टर को। तो इसका दूसरा नाम क्या है कि जीवन की मौलिक इकाई, जिसे कोशिका भी कहते हैं। भारतीय भवन बुक में आप लोग को दिख रहा होगा कोशिका। तो इस वीडियो को मैं लेक्चर में बना रहा हूँ, ठीक है। यह पार्ट 1 रहेगा और धीरे धीरे इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आएगा। तो इसको आपको पूरा देखना है क्योंकि यह क्रैश कोर्स के रूप में आपको दिया जा रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। तो आपको इस वीडियो को सिर्फ देखना है और अंत में जो है आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगे तो अनलाइक भी कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाए। लेक्चर वीडियो को देखिए, हम लोग पढ़ने वाले हैं कोशिका। देखिए कोशिका सबसे पहले होता क्या है। देखिए कोशिका, देखिए हम समझते हैं कोशिका क्या है। कोशिका देखिए पॉइंट में आपको दिया गया है कि कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यानी कि जब हम लोग घर बनाते हैं तो हमें एक एक ईंट का ज़रूरत होता है और एक एक ईंट जो है जुड़ कर एक क्या बनता है, एक घर का निर्माण करता है, यानी मकान का निर्माण करता है। ठीक हमारे बॉडी में कोशिका भी उसी तरह है। कोशिका जो है हमारा एक एक कोशिका मिलकर हमारा एक शरीर का निर्माण करता है, ठीक है। क्या करता है निर्माण? शरीर का। तो हम लोग क्या बोले कि कोशिका जीवों की क्या है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो यह पॉइंट को आप लोग समझ गए। चलिए जब हम लोग समझ गए कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है तो बात आता है कि कोशिका का खोज किसने किया। और जब बात आ जाता है कि कोशिका का खोज तो हो गया लेकिन कब किया, तो इसका उत्तर भी देखते हैं। देखिए सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, ठीक है। तो आपको बोला जाएगा क्वेश्चन में कि कोशिका की खोज किसने की, तो इसका मानना है उत्तर आपको रॉबर्ट हुक। और जब पूछा जाएगा कि कब किया गया कोशिका की खोज, तो आपको मानना है 1665 ईस्वी में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अगला देखिए, वास्तव में उन्होंने मृत कोशिका को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था। यानी रॉबर्ट हुक ने जब कोशिका का खोज किया तो उस समय उसे मृत कोशिका दिखाई दिया, जीवित कोशिका वह नहीं था, यानी मरा हुआ कोशिका था, और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से वे देखे थे, ठीक है। जब आपको पता चल गया कि मृत कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया 1665 में, तो आपको पता होगा कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया। तो आपका देखिए उत्तर क्या होगा कि जीवित कोशिका की खोज लीवेनहॉयक नामक वैज्ञानिक ने किया। यानी मृत कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक और जीवित कोशिका का खोज लीवेनहॉयक, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है, तो अगला पॉइंट आपका है सजीव। तो सजीव क्या है? सजीव वैसे वस्तु को कहते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं, अपना जो है शरीर में वृद्धि करते हैं, जनन करते हैं, श्वसन करते हैं, पोषण करते हैं, तो उसे हम लोग सजीव कहते हैं, ठीक है। तो सजीव का बंटवारा हो गया। तो बंटवारा हो गया तो कोशिका के आधार पर दो भागों में बांटा गया। पहला हो गया एक कोशिकीय और दूसरा हो गया बहुकोशिकीय, ठीक है। तो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय क्या है? देखिए एक कोशिकीय किसे कहते हैं, तो जिनमें सिर्फ एक कोशिका पाई जाती है तो उसे हम लोग कहते हैं एक कोशिकीय। जैसे उदाहरण में आपको लेना है तो उदाहरण ले लीजिए अमीबा का, पैरामीशियम का और बैक्टीरिया का। तो ये सभी एक कोशिकीय जीव में आते हैं। चलिए तो हम लोग जब एक कोशिकीय समझ लिए तो बहुकोशिकीय के बारे में आते हैं। तो बहुकोशिकीय क्या है? तो बहुकोशिकीय किसे कहते हैं? जैसे कि जिनमें कोशिकाओं की संख्या बहुत हो। इसका नाम ही से पता चल रहा है कि बहुकोशिकीय यानी बहुत सारा कोशिका, यानी जिनमें कोशिका की संख्या बहुत हो उसे कहते हैं बहुकोशिकीय। जैसे कवक हो गया, पादप और जंतु का शरीर। यानी हम लोग जो कोशिका का बनते हैं तो हम लोग क्या गिन सकते हैं अपने? आप लोग बताइए कि हम लोग गिन सकते हैं कोशिका को? नहीं गिन सकते हैं ना। तो हम लोग क्या है, तो बहुकोशिकीय
का उदाहरण है, ठीक है, बहुकोशिकीय का उदाहरण है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट, सॉरी कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गया था। चलिए देखिए अगला कुछ देखिए सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, यानी इस बुक से हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, यानी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिए हैं ताकि आपको समझ में आए। देखिए पहला पॉइंट क्या है, लोवेक ने 1674 में जीवाणु की खोज किया। ये सभी पॉइंट को आपको याद करना है, ये आपका डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में आएगा कि लोवेनहॉक ने 1674 में किसका खोज किया, तो जीवाणु की। अगला, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में कोशिका के अंदर केंद्रक का पता लगाया। यानी जब हम लोग को कोशिका का पता चल गया था, रॉबर्ट हुक ने जब बताया कि कोशिका का खोज किया, यानी उसने कोशिका के बारे में बताया था, तो कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है ना, केंद्रक बीच में, तो इसका पता कौन लगाया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने। कब लगाया, तो 1831 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अगला, पुरकिंज ने जीव द्रव का नामांकन किया। कोशिका में ही एक होता है जीव द्रव, और जीव द्रव का नामकरण किसने किया, तो पुरकिंज ने। चलिए अगला पॉइंट क्या है, मैक्सवेल ने बताया कि कोशिका जीव द्रव का एक पिंड है जिसमें एक केंद्रक भी होता है। तो यह बात बिल्कुल सत्य। देखिए यह कोशिका है और इसमें एक क्या है, जीव द्रव एक पिंड है, और इसमें क्या एक केंद्रक है, बीच में क्या होता है, केंद्रक होता है। अगला क्या, स्ट्रासबर्गर ने बताया, यानी बहुत सारे वैज्ञानिक आए और उसमें स्ट्रासबर्गर ने बताया कि केंद्रक वंशागति भाग लेता है। केंद्रक क्या करता है, तो वंशागति में भाग लेता है। यानी कोशिका में जो केंद्रक होता है ना, वह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या करता है, ट्रांसफार्मर का कार्य करता है, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है। चलिए अगला पॉइंट क्या है, कोशिका का आकार एवं आकृति उसके कार्य के अनुरूप होती है। यानी कोशिका का जो आकार है, यानी किसमें होगा बड़ा कोशिका और किसमें छोटा होगा। जैसे एक हाथी है और एक चूहा है, चूहा देखिए बहुत छोटा है और हाथी बहुत बड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि कोशिका की संख्या हाथी में ज़्यादा होगा, ठीक है, और इसमें कम होगा। तो कोशिका का आकार किसके अनुरूप होती है, तो उसके कार्य के अनुरूप, यानी कितना कार्य कर रहा है उसी के अनुरूप उसकी कोशिका की हमको कोशिका का आकार पता चलता है, ठीक। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा में होती है। आपको क्वेश्चन में आएगा कि सबसे बड़ी कोशिका, तो आपको मानना है शुतुरमुर्ग का अंडा। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो तंत्रिका कोशिका। देखिए कितना सारा पॉइंट हम लेकर आए आपके लिए। देखिए अगला पॉइंट, अमीबा एक ऐसा जीव है जो अपना आकार बदलते रहता है। यानी अमीबा जो है अनिश्चित आकार का होता है, ठीक है। यह एक ऐसा जीव है जो अपना आकार हमेशा परिवर्तित करते रहता है, यानी एक तरह नहीं रहता इसका आकार, ठीक है। और अमीबा क्या है, मृदु जल में रहता है अमीबा, ठीक है। तो हम लोग कोशिका के बारे में इतना सारा पॉइंट को हम लोग जान गए हैं। अब हम लोग क्या करना है, तो हम लोग को पढ़ना है कोशिका सिद्धांत के बारे में। किसके बारे में, तो कोशिका सिद्धांत के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो कोशिका सिद्धांत क्या है, देखिए कोशिका सिद्धांत भी पढ़ रहे हैं हम लोग। देखिए कोशिका सिद्धांत, जब कोशिका के बारे में हम लोग को पता चल गया तो उसमें जो है बहुत सारे वैज्ञानिक सिद्धांत देने लगे, तो उसी को बोला गया कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत कौन कौन वैज्ञानिक दिए, तो स्लाइडेन और स्वान। कोशिका सिद्धांत इसका नाम ही से इमेज करता है, कोशिका सिद्धांत, स्लाइडेन और स्वान। तो स्लाइडेन एवं स्वान कोशिका का सिद्धांत दिए, ठीक है। तो स्लाइडेन एवं स्वान के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु में क्या होता है, कोशिका होता है, यानी कोशिका से बने होते हैं। और इसी बीच एक बिरचो महोदय ने आया और उन्होंने कहा कि नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होती है। यानी एक नया कोशिका का निर्माण पहले से जो कोशिका होती है ना, उसी से मिलकर यह बनी होती है, ठीक है। अगला पॉइंट, नॉल एवं रस्का ने 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए इसको याद रखना है। चलिए जब हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ लिए, तो अब हम कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति पढ़ेंगे। देखिए आपका कोशिका भित्ति, यहाँ पर आपको कोशिका दिख रहा होगा, तो कोशिका में ही आपको देखिए कोशिका भित्ति दिख रहा होगा, तो इसी को हम लोग पढ़ना है, ठीक है। तो कोशिका भित्ति क्या है, सबसे पहले जानते हैं। देखिए कोशिका भित्ति पादप कोशिका का बाहरी आवरण है। यानी कोशिका भित्ति जो है ना, पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतुओं में इसका अभाव होता है, यानी जंतुओं में पाया ही नहीं जाता, ठीक है। और अगला पॉइंट है कि
कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज की बनी होती है, जिसके कारण यह कठोर और निर्जीव होती है। यानी सेलुलोज के ही कारण कोशिका भित्ति कठोर और निर्जीव होते हैं। ठीक है, जंतु कोशिका में इसका अभाव होता है, यानी कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, यह सिर्फ पादप के कोशिका में होता है। ठीक है, अब हम लोग कोशिका भित्ति के कार्य के बारे में बताएंगे, यानी इसका क्या क्या कार्य है पादप कोशिका में। तो पहला कार्य इसका क्या, देखिए, यह कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करती है। दूसरा कार्य है, यह कोशिका झिल्ली की रक्षा करती है। सबसे पहले आपका कोशिका झिल्ली है और उसके बाद ऊपर में आपका एक लेयर होता है, उसे कहते हैं कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति क्या करता है, तो कोशिका झिल्ली की रक्षा करता है। यह कोशिका को सूखने से भी बचाता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, हम लोग कोशिका भित्ति पढ़ चुके हैं। कोशिका भित्ति कहाँ होता है, तो पादप कोशिका में। ठीक है, और यह सेलुलोज की बनी होती है। अब हम लोग कोशिका झिल्ली के बारे में बात करेंगे। कोशिका झिल्ली को कौन रक्षा करता था, तो कोशिका भित्ति करता था। ठीक है, देखिए, यह जंतु कोशिका की बाहरी परत है। कोशिका झिल्ली क्या है, जंतु कोशिका में होता है, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। कुछ इसका जो नाम है अलग अलग है। कोशिका झिल्ली का नाम है क्या है, प्लाज्मा झिल्ली है। देखिए, कोशिका झिल्ली कुछ पदार्थ को ही अंदर आने बाहर आने देती है, जबकि कुछ पदार्थ को रोक लेती है, इसीलिए इसे चयनात्मक पारगमन झिल्ली भी कहते हैं। ठीक है, देखिए, कोशिका झिल्ली चयनात्मक पारगमन झिल्ली है, क्योंकि कुछ पदार्थ को आने देती है और कुछ को वह रोक लेती है, इसीलिए इसे कहते हैं चयनात्मक पारगमन झिल्ली। ठीक है, और यह कोशिका झिल्ली जो है प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। चलिए अब हम लोग कोशिका झिल्ली की कार्य को देखते हैं। कोशिका झिल्ली के क्या कार्य है, पहला कार्य क्या है, यह एक सीमित झिल्ली का कार्य करती है, सीमित झिल्ली का कार्य। दूसरा पॉइंट क्या है, कोशिका का निश्चित आकार बनाने में मदद करता है। तीसरा कार्य, यह जंतु कोशिका में सिलिया, फ्लैजिला, मैक्रोविली बनाने में क्या है, सहायक है। चलिए अगला पॉइंट क्या है, कोशिका द्रव। कोशिका द्रव क्या है, देखिए, कोशिका में जो है बहुत सारे द्रव होते हैं और उसमें बहुत सारे अंग होते हैं, उसी को कहते हैं कोशिका द्रव्य। ठीक है, देखिए, कोशिका झिल्ली के अंदर तरल पदार्थों को कोशिका द्रव कहा जाता है। इसमें बहुत से कोशिकांग होते हैं, जैसे लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी उपकरण, रासायनिक लवक इत्यादि। तो ये सभी पदार्थ कोशिका द्रव में होते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, हम लोग सबसे पहले कोशिका के बारे में जाने थे। ठीक है, उसके बाद केंद्रक के बारे में जान चुके हैं हम लोग, और उसके बाद कोशिका भित्ति के बारे में हम लोग जान चुके हैं, और कोशिका झिल्ली के बारे में भी हम लोग जान चुके हैं। तो अब दूसरा लेक्चर वीडियो जब आएगा आपको बताया जाएगा अंतरपरद्रवी जालिका, और इसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए हम लोग यहीं पर रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।